लैंगिक प्रजनन। इस मॉड्यूल में आप लैंगिक प्रजनन के अर्थ, विशेषताओं, लाभ एवं नुकसान के बारे में सीखेंगे। इसके अतिरिक्त आप लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में शामिल घटनाओं के बारे में सीखेंगे। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव में प्रजनन क्षमता होती है ताकि उनकी प्रजातियों की निरंतरता बनी रहे। लैंगिक प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न संतानों में उनके माता पिता से स्पष्ट विभिन्नताएं दिखती हैं। ऐसा प्रजनन की लैंगिक विधि के कारण होता है, जिसमें माता पिता दोनों के आनुवांशिक संयोग या विशेषताओं के मिश्रण की संभावना होती है। लैंगिक प्रजनन में दो प्रकार के युग्मकों का मेल होता है, स्त्री तथा पुरुष युग्म। पुरुष तथा स्त्री युग्म विपरीत सेक्स वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन युग्मकों का मेल होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज की रचना होती है, जो भ्रूण निर्माण के लिए विघटन की प्रक्रिया से गुजरता है। यह जानना दिलचस्प होगा कि प्रजनन की लैंगिक विधि न केवल बहुकोशिकीय पौधों व जीवों तक सीमित होती है, बल्कि यह कुछ एक कोशीय जीवों में भी देखी जाती है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले एक कोशीय जीवों में एक कोशीय समूह के सदस्य आते हैं जो संयुग्मन द्वारा प्रजनन करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मेरुदंडी तथा उच्चतर मेरुदंड विहीन जैसे कि केंचुए लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जटिल होती है और इसीलिए यह 3 समूहों में विभाजित होती है। ये घटनाएं हैं पूर्व निषेचन, निषेचन तथा निषेचन पश्चात काल। लैंगिक प्रजनन के पूर्व निषेचन की घटना में जन्यु जनन द्वारा युग्मकों का निर्माण तथा पुरुष युग्मक का स्त्री युग्मक में अंतरण शामिल होता है। निषेचन घटना के दौरान स्त्री तथा पुरुष युग्मकों का मेल होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन पश्चात की घटना में युग्मनज भ्रूण निर्माण के लिए पुनरावृत्त सूत्र विभाजन के दौर से गुजरता है। उत्पत्ति ग्रमय प्रक्रिया के दौरान भ्रूण एक नए व्यक्ति में विकसित हो जाता है। जब हम प्रजनन व जीवन के आधारभूत असाधारण घटना की चर्चा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी प्राणियों का जीवन 3 चरणों में विभाजित होता है: किशोरावस्था, प्रजननावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये सभी चरण मानव जाति में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसी प्रकार पौधों और अन्य जानवरों में प्रौढ़ता के गुण दिखाई देते हैं। अवस्था को उस समय काल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें जीव परिपक्वता को प्राप्त नहीं होते हैं और लैंगिक रूप से प्रजनन में सक्षम नहीं होते हैं। पौधों में इस अवस्था को वनस्पतीय चरण कहते हैं। पौधों में प्रजनन अवस्था को पुष्पकर्ण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्तनधारियों में इस अवस्था को मासिक धर्म चक्र के प्रारंभ के रूप में जाना जाता है। प्राइमेट और दूसरे स्तनधारी जीवों की मादाओं में एस्ट्रस चक्र मौजूद होता है। जीवन की प्रौढ़ावस्था को वृद्धावस्था कहते हैं और इसे शरीर के ऊतकों में गिरावट व लैंगिक रूप से प्रजनन में अक्षमता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रजनन की प्रत्येक विधि के अपने अपने लाभ एवं हानियां हैं। प्रजनन के लैंगिक रूप के लाभ के बारे में बात करते हैं। इससे व्यक्ति विशेष में दोनों अभिभावकों के गुणों के मिश्रण से आनुवांशिक विविधता सुनिश्चित की जाती है।
इसलिए क्लिष्टता और कम उत्पादकता के बावजूद लैंगिक प्रजनन चयनात्मक अनुकूलन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया उपलब्ध कराता है जो जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इस मॉड्यूल में आपने सीखा है लैंगिक प्रजनन नए जीव की उत्पत्ति की जैविक प्रक्रिया है या दो अभिभावकों की संतान है, नर तथा मादा। लैंगिक प्रजनन में विशेष यौन कोशिका, जिसे अंडा कहते हैं, का निर्माण और संलयन होता है। पुरुष और महिला युग्मनज निर्मित करने के लिए विलीन होते हैं, जो कि बाद में नए व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। लैंगिक प्रजनन बहुकोशिकीय पौधों और जानवरों में पाया जाता है। कुछ एकल कोशिकीय जीवों में भी लैंगिक प्रजनन होता है। प्रजनन प्रक्रिया को 3 प्रमुख घटनाओं में बांटा जा सकता है: पूर्व निषेचन, निषेचन तथा निषेचन पश्चात काल। सभी जीवों के जीवन को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और प्रौढ़ावस्था।